नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 28 मई दोपहर 12 बजे। ये वक्त हिंदुस्तान के इतिहास में हजारों वर्षों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन नई संसद का उद्घाटन होना है। 2023 में बनी संसद में 13वीं सदी के चोल वंश वाली एक परंपरा दोहराई जा रही है। क्या है ये सनातन की प्रतीक परंपरा, जिसमें एक राजदंड यानी कि सेनेगोल का जिक्र है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक शब्द बार बार दोहराया कि नरेंद्र मोदी ने उस सेनेगोल को स्थापित करने का फैसला किया है, जो सत्ता हस्तांतरण के वक्त नेहरू को दिया गया था। क्या है वो सेनेगोल, और पिछले 76 वर्षों से वो सेनेगोल कहां छिपा कर रखा गया था, और फिर नरेंद्र मोदी ने उसे कैसे खोज निकाला? समझने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। सेनेगोल जिसको प्राप्त होता है, इस सेनेगोल को प्राप्त करने की घटना को सेनेगोल वृत्तांत का वर्णन किया। क्या है सेनेगोल, जिसे नई संसद के उद्घाटन पर मोदी स्वीकार करेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेनेगोल को स्वीकार करेंगे। क्या पुराने राजाओं का राजदंड जैसा दिखने वाला ही यह सेनेगोल है? नई संसद में राजदंड जैसा सेनेगोल क्यों स्थापित किया जा रहा है? नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे अध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। 1947 में प्रधानमंत्री नेहरू को मिलने के बाद सेनेगोल कहां गया? इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब भारत को आजादी दी जानी थी तो अंग्रेजों ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा। सब कुछ तय हो गया, देश का विभाजन भी तय हुआ। लेकिन माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा कि यह पावर कैसे दी जाएगी, इसका तरीका क्या होगा, सांकेतिक तौर पर कैसे दिखाया जाएगा कि अंग्रेजों से अब सत्ता भारत को हस्तांतरित की जा रही है, क्योंकि सिर्फ हाथ मिलाने से तो काम नहीं चलेगा। अंग्रेजों ने भारत पर 200 सालों तक राज किया था, अब सत्ता हस्तांतरण का समय आ गया था। माउंटबेटन का सवाल बहुत जायज था। नेहरू ने कुछ दिन का समय मांगा और नेहरू भारत के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के पास पहुंचे। वो तमिलनाडु से थे। नेहरू को राजा जी के ज्ञान, उनकी इतिहास की समझ और जानकारी पर पूरा भरोसा था। राजा जी ने भी नेहरू से कुछ दिन मांगे। उन्होंने भी पूरी रिसर्च की। कुछ पुराने ग्रंथ निकाले गए जिनमें भारत की परंपराओं के इतिहास की पूरी जानकारी छिपी थी, और यहीं से उन्हें तमिलनाडु के चोल साम्राज्य के शासन की जानकारी मिली। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक चोल थे। 848 ईस्वी में चोल साम्राज्य का शासन शुरू हुआ था। 21 चोल राजाओं ने 431 वर्षों तक शासन किया, यानी 848 से 1279 ईस्वी तक। और राजा जी को इन्हीं चोल साम्राज्यों के अध्ययन से पता चला कि उनके सत्ता हस्तांतरण में जिस वस्तु का प्रयोग होता था उसे सेनेगोल कहते थे। एक चोल राजा जब दूसरे को सत्ता देता था तो सेनेगोल पास करता था, जो एक तरह का राजदंड था। चोल भगवान शिव के उपासक थे, इसीलिए यह माना जाता था कि सेनेगोल को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। राजा जी ने नेहरू को कहा कि ऐसे ही सेरेमनी होनी चाहिए। तुरंत नेहरू ने भी इसे स्वीकार कर लिया। नेहरू मान गए। राजा जी ने अनेक पुराने ग्रंथों का अभ्यास कर, अनेक प्रक्रियाओं को स्टडी कर साम्राज्यों के समय में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया का एक सटीक इतिहास रेखांकित कर इस सेनेगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया और पंडित नेहरू को बताया कि हमारे यहाँ हमारी परंपरा में इस सेनेगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है। और इस प्रकार ये प्रक्रिया तय हुई और
पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु के अधिनियम से स्वीकार कर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण को आकार दिया। वही क्षण था जब पंडित नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार किया, जब हम जिसको स्वतंत्रता कहते हैं, इसका सटीक स्तन था। राजगोपालाचारी ने तुरंत तमिलनाडु के धार्मिक मठ थिरुवत्थुरै अधिनम मठ से संपर्क किया। सत्ता हस्तांतरण की इस प्रक्रिया में उनका मार्गदर्शन मांगा गया। मठ के 20वें राजगुरु श्री लाश्री अंबालवन देसिका स्वामीगल बीमार थे, लेकिन उन्होंने फिर भी जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने मद्रास के एक प्रसिद्ध जौहरी ओमडू बंगारू को सेंगोल बनाने को कहा। जौहरी को सेंगोल की ड्राइंग सौंपी गई। ये एक सुंदर कृति थी जो करीब 5 फीट की थी। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है। इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है, जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया था। सेंगोल का गोला संसार का प्रतीक है, जिसके सिर पर भगवान शिव के वाहन और द्वारपाल नंदी की सुंदर नक्काशी है। नंदी शक्ति, सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। drawings எல்லாம் காட்டி, it was a round thing with a long pole. இது மாதிரி செய்ய வேண்டியிருக்கு. இது நல்ல பெரிய இடத்துக்கு போகுது. ஜாகிரதையா செய்யணும், நல்லா செய்யணும். Then give the order. It was made of silver with gold coating. I was very happy to be associated with the making it. Indian people supervised it. நமக்கே சுதந்திரம் வந்துடுத்து, அந்த சந்தோஷத்தில் இருந்தோம். அதுக்காக செய்ய வேண்டிய ஒரு செங்கோலை ஆதீனம் அவர்கள் நமக்கு கொடுத்ததால மிகவும் संतोषம்। 10 से 15 दिनों तक 10 स्वर्ण शिल्पकारों की मेहनत के बाद सेंगोल तैयार हो गया, जिसे मद्रास से एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए दिल्ली लाया गया। 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को सेंगोल सौंपा गया, जिन्होंने उसे वापस कर दिया। इसके बाद पवित्र जल छिड़ककर सेंगोल को पवित्र किया गया। सेंगोल पंडित नेहरू के आवास पर ले जाया गया। वहां स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए कई दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल नए शासक यानी पंडित नेहरू को सौंप दिया गया। उससे पहले पंडित जी को पीतांबर यानी पीले कपड़े पहनाए गए। इस सेंगोल पर तमिल में लिखा है, यह हमारा आदेश है कि भगवान को मानने वाला राजा उसी तरह से राज करे जैसे कि स्वर्ग में होता है। तो इस तरह से अंग्रेजों से भारत को सत्ता का हस्तांतरण हजारों साल पुरानी भारतीय परंपरा से हुआ। उस वक्त भी यह इवेंट लोकल और इंटरनेशनल मीडिया में खूब छपा था। 25 अगस्त 1947 की टाइम मैगजीन में भी यह रिपोर्ट छापी गई थी। और इसी के बाद पंडित नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को वो अपनी फेमस स्पीच दी थी। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. इस सेंगोल को प्राप्त करने की घटना को आजादी के समय विश्व भर के मीडिया ने इसका जिक्र भी किया है, इस पर वृत्तांत भी प्रकट किए हैं। टाइम मैगजीन ने बहुत ज्यादा ग्राफिक्स के साथ इसको रिपोर्ट किया। भारत के भी सभी अखबारों ने इसको यथोचित सम्मान दिया था। आप सेंगोल की वेबसाइट पर
मीडिया रिपोर्ट की एक फिल्म भी बाद में देख सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो गई। इसके बाद यह सेंगोल अचानक से गायब हो गया, यानी ये पूरी मेहनत सिर्फ एक प्रतीक के लिए की गई थी। आज तक बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, क्योंकि इसे प्रयागराज के संग्रहालय में रखवा दिया गया था। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि वो सेंगोल को प्रयागराज के संग्रहालय से निकलवाकर नई संसद में लेकर आएगी और इसे स्पीकर के बगल में रखा जाएगा। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे अध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। सेंगोल की स्थापना 1947 की भावनाओं को फिर से एक बार अविस्मरणीय बनाएगी। 75 सालों के बाद इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। 14 अगस्त 1947 को जो हुआ था, वही सब 28 मई 2023 को भी होने जा रहा है। 28 मई को संसद के उद्घाटन के मौके पर यह सेंगोल प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा जाएगा। इस अवसर पर तमिलनाडु के कई अधिनियमों के प्रणेता उपस्थित होंगे। वो अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे और पारंपरिक गीत गाएंगे। सेंगोल को गंगा जल से शुद्ध किया जाएगा और फिर इसे प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा। ये सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति की बात कर रहे हैं। सनातन सांस्कृतिक परंपराओं की स्थापना का संकल्प उन्होंने लिया है। भारत की ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान और पुनर्जागरण हो रहा है। जाहिर है यह भारत के लिए बहुत गौरवशाली क्षण होंगे। लेकिन भाईजान ने इसमें अभी से हिंदू मुसलमान वाला एंगल खोज लिया है। वो क्या होगा? वो गदा कैसा होगा? आप गदा को इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के ऊपर। अरे भाई, हम आपसे क्या कह रहे हैं? आप गदा आप सुन, मैं समझ गया। मैं अमर चित्रा कथा में पढ़ा हूं अपने बचपने में, जानता भी हूं। मगर आप थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को क्यों मारना चाह रहे हैं? बेसिक स्ट्रक्चर को क्यों मारना चाह रहे हैं? आप लगा तो रहे हैं। आप तो सजदा भी कर दिए थे जब पार्लियामेंट गए थे। मगर पार्लियामेंट की खूबसूरती यह है कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। दूसरी बात, ये देश का जो संविधान है वो किसी रिलीजन को मानता नहीं है, वो सब रिलीजन को सेलिब्रेट करता है। और अगर बीजेपी इस देश को वन नेशन, वन रिलीजन, वन कल्चर, वन लैंग्वेज के लाइन पर लेके जा रही है, तो फिर ये तो आप उन लोगों को धोखा दे रहे हैं जिन्होंने इस देश की आजादी में अपनी जानों को कुर्बान किया था। ये पूरी दुनिया की सदियों पुरानी परंपरा रही है कि जब भी सत्ता का हस्तांतरण होता है तो ये राजदंड दिया जाता है। ये कुछ दिन पहले इंग्लैंड के किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक की तस्वीरें हैं, जिसमें किंग चार्ल्स को भी एक राजदंड दिया जा रहा है।
ये इंग्लैंड की भी सदियों पुरानी परंपरा है। ऐसी परंपरा के साथ भारत में 1947 में सत्ता हस्तांतरण हुआ था। तो फिर सवाल यह है कि उन तस्वीरों के साथ साथ सेंगोल को भी म्यूजियम में क्यों छिपाकर रख दिया गया था? कौन था वो जो इन्हें लोगों के सामने नहीं आने देना चाहता था? और जब मोदी इस गौरव को देश के सामने ला रहे हैं तो फिर ऐसे लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन लगवाया था और उन्होंने उस समय जो है अपने कुछ ऑब्जेक्ट जो है जो उनके पास कलेक्शन था वो इलाहाबाद म्यूजियम को डोनेट करने की बात कही थी। और उन्होंने उस समय के जो क्यूरेटर थे डॉक्टर एस सी काला जी से कहा कि हमारा कलेक्शन आप इलाहाबाद म्यूजियम के लिए दे दीजिए। तब उन्होंने एस सी काला जी ने एक उनकी ऑब्जेक्ट की एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में ये गोल्डन स्टिक हमारे यहाँ आई और ये इसी कक्ष में, ये नेहरू कलेक्शन कक्ष है, तो इसी गैलरी में ये जो है यहाँ पर डिस्प्ले में थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।